H2H प्लस वाला, वो भी गैस गैस आयन हाफ सेल था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड क्लोरीन इलेक्ट्रोड इज, in case of hydrogen we have H plus which is cation. In case of chlorine we have Cl minus which is anion. क्लियर? वो गैस गैस केटायन था, गैस गैस एनायन. थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वगैरह डिफरेंट होगा, रिएक्शन डिफरेंट होंगे. Cl2 गैस को प्रेशराइज किया, यहाँ पे आयन ले लिया Cl माइनस, वहां पे H2 था और H प्लस था, यहाँ पे Cl2 है, Cl माइनस है. ठीक है? चलो, ये कुछ हाफ सेल इनर्ट इलेक्ट्रोड सब कुछ वैसा ही है जैसा हाइड्रोजन के केस में था. Now we need to write reaction when it acts as anode. जब ये हाफ सेल एनोड जैसा एक्ट करेगा तो रिएक्शंस क्या हो? ऑक्सीडेशन चेंज होगा, ऑक्सीडेशन चेंज होगा 2Cl माइनस, ये रिएक्शन होगा. इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पर H2 आता है और यहां पर H प्लस आता है, बट यहां पर आयन एनायन है तो एनायन पहले आएगा और फिर मॉलिक्यूल बाद में आएगा. क्लियर? ये डिफरेंस है. हम -1 से 0 में जा रहे हैं, उसमें 0 से +1 पे जाते हैं. रिप्रेजेंटेशन, प्लेटिनम Cl2 Cl माइनस. लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रोड लिखना होगा एनोड में, राइट मोस्ट आयन. रिएक्शन का डायरेक्शन होगा Cl माइनस से Cl2. So it is not necessary that we are going from here to here in reaction. रिएक्शन का ऑर्डर ऐसा भी पॉसिबल है. जो मेजर मेन थिंग होती है, यहाँ पे हमें लिखना होता है इलेक्ट्रोड एंड द राइट मोस्ट नियर द सॉल्ट ब्रिज वी नीड टू राइट आयंस. नेक्स्ट इक्वेशन लिखने जाओगे इसके लिए, E cell equal to E naught cell minus 0.059 by 2 log of product upon reactant. So इसका एक्टिव मास, एक्टिविटी, प्रेशर ऑफ Cl2 इन बार, और इसका कंसंट्रेशन Cl माइनस, पावर 2, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2. Is that okay? अनिकेत, अनुष्का, आशुतोष, अथर्व, क्लियर है इतना? यस सर. Yes, sir. इतना कॉपी करो और उसके बाद तुम्हें एज कैथोड वाला भी रिएक्शन लिखना है. व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन तीनों लिखने हैं.
ये लॉग के अंदर में जो शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा एग्जैक्टली, Cl माइनस पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2 लिखा हुआ है ना। चले हम आगे। जैन, हो गया कॉपी? हाँ सर। अच्छा, हमारा डीपीपी डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ है ना कुछ भी? तो वो वैसे तो शायद मैंने तुम्हें पहले बताया भी होगा। डीपीपी मैंने इसलिए भी छोड़ दिए थे कि जब हम रिवीजन करेंगे एक बार का, अभी कुछ ऑफलाइन क्लासेस की भी परमिशन आई है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कब से क्या चालू होंगी, क्योंकि मे बी अपने होम टाउन में था फॉर लास्ट 1 वीक। आज कल रात को ही वापस आया हूँ, आज ऑफिस जाऊंगा तो थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या होने वाला है। शायद 23rd 25th से परमिशन है, फर्स्ट से हम प्लानिंग करने स्टार्ट करने का, और स्टार्टिंग में सिर्फ डाउट डिस्कशन ही रखा जाएगा। तो सिलेबस जब भी खत्म होगा मैं डीपीपी डिस्कशन मतलब रखूंगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो मैटर ही नहीं करता, जैसा भी रहेगा। तो चैप्टर तुम्हें बता दिए जाएंगे कि इस चैप्टर का रिवीजन है, तुम्हें वो रिवाइज करना है, उसके डाउट्स वगैरह डिस्कस होंगे और उसका डीपीपी डिस्कशन होते चले जाएंगे। तो डीपीपी भी हम सारे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, एक भी डीपीपी नहीं छूटेगा। और रिवीजन भी तुम्हें ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 4 से 5 डीपीपीज हैं, 40 टू 80 क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिवीजन के लिए भी। ठीक है? थर्ड वन, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हाफ सेल। इसे स्पेरिंगली सोल्यूबल भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट इनसोल्यूबल सॉल्ट हाफ सेल, जिसका केएसपी डिफाइन होता है उस टाइप का कुछ सॉल्ट होगा। हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो मेटल चाहिए, स्पेरिंगली और इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल। जो मेटल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका ही स्पेरिंगली और इनसोल्यूबल सॉल्ट लगेगा हमें। क्लियर? जिसका केएसपी डिफाइन होता है, केएसपी इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -30 -40, कुछ उस रेंज में होगा, जिनकी सोलिबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से कम होती है। 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर से कम होगी, प्लस सोर्स ऑफ एनायन ऑफ द सॉल्ट। इतनी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी। ये जो सॉल्ट है इसका जो एनायन है, केटायन तो हो जाएगा इस मेटल का केटायन, और जो एनायन है उसका हमें सोर्स लगेगा। क्लियर? देखो एग्जांपल लेते हैं हम।
Ag, AgCl, KCl। मेटल लिया हमने सिल्वर, AgCl इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, काफी कम सोलिबिलिटी होती है इसकी, और इसका जो एनायन है Cl माइनस, उसका सोर्स KCl। Ag, AgBr, KBr, Hg, Hg2Cl2, KCl। मेटल स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, इसे हम केलोमल भी बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg+1 में है, एंड द सोर्स ऑफ एनायन Cl माइनस। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ। AgCl सेमी सॉलिड पेस्ट, कुछ ऐसा ओवरलैपिंग कर देंगे हम उस मेटल इलेक्ट्रोड पर ही। क्लियर? स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है जनरली KCl। रिएक्शन होगा when this electrode act as anode, oxidation change Ag plus Cl minus, ये Ag और ये Cl minus रिएक्ट करके AgCl बना देंगे। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड आयन बीच में बचा हुआ, Ag और Cl minus both are converting into AgCl। नेट रिएक्शन तुम देखोगे Ag 0 से +1 में जा रहा है, क्लोरीन -1 -1। देयर इज नो रिडॉक्स चेंज फॉर द क्लोराइड आयन, यहाँ पे रिडॉक्स चेंज हो रहा है Ag का। नेट रिएक्शन होगा इसमें Ag गिविंग Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। ये Ag लिखा हुआ है ना, कॉपी करो इतना। तो इसका नेट रिएक्शन, मेटल आयन का नेट रिएक्शन, बोथ आर सिमिलर। नेट रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी Ag प्लस में जा रहा है, यहाँ पर भी Ag प्लस में जा रहा है। इतना क्लियर है? स्वानंद, उन्नति, वैभव? तो सर आपने वो Yes, sir. Ag/AgCl क्लोराइड माइनस कैसे लिखा? फिर से बोलो। वो Ag/AgCl क्लोराइड आयन वो कैसे लिखा? देखो, ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोड क्या दिख रहा है इस हाफ सेल में? सर Ag इलेक्ट्रोड है क्या? हाँ। लेफ्ट मोस्ट Ag। इसमें आयन हाँ। कौन सा है रिएक्शन में? कौन सा आयन इन्वॉल्व है? Cl Cl माइनस, माइनस और Ag+। राइट मोस्ट Cl माइनस। अब बचा क्या? AgCl, उसको बीच में लिख दिया। तो हमें ये पता है लेफ्ट मोस्ट क्या लिखा जाता है, राइट मोस्ट क्या लिखा जाता है, बचा हुआ बीच में लिख दिया।
Is that okay? हाँ सर। हमारा कंसंट्रेशन सेल हुआ है नहीं हुआ है अब तक? वैभव कंसंट्रेशन सेल हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया सर। ठीक है। चलो देखना एक मिनट बोर्ड पर। जैसा एनोड लिखा था ऐसा कैथोड भी लिख सकते हैं। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग AgCl माइनस, जस्ट अपोजिट रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन Cl माइनस AgCl Ag, राइट मोस्ट कैथोड, लेफ्ट मोस्ट एनायन, जो भी आयन है उस इलेक्ट्रोड का बीच में बचा हुआ। रिएक्शन हो रहा है इस बार AgCl से हम Cl माइनस और Ag पे जा रहे हैं। पिछली बार Ag और Cl माइनस से AgCl पर आ रहे थे, इस बार रिएक्शन अपोजिट हो रहा है। नेट रिएक्शन Ag प्लस 1 से Ag 0 में जा रहा है, तो इसका भी नेट रिएक्शन वैसा ही है जैसा कि मेटल मेटल आयन में होता है। क्लियर? ERP E naught RP minus 0.059 by n log of reaction quotient, Cl minus power 1, solid solid उन दोनों का एक्टिविटी पर। यहाँ पे भी नस्ट इक्वेशन लिखने जाओगे, E cell इक्वल टू और EOP इक्वल टू E naught OP minus 0.059 by 1 log of एक्टिविटी 1 अपॉन Cl माइनस आ जाएगा। तो इसका जस्ट 1 अपॉन Cl माइनस रिवर्स, तो यहाँ पे OP RP की जगह OP। चलो इसको अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है Cl माइनस को। KSP कैन बी डिफाइंड एज Ag प्लस इंटू Cl माइनस, KSP ऑफ AgCl। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पावर कोफिशिएंट, तो यहाँ पे Ag और Cl का दोनों का कोफिशिएंट 1 1, और Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया हमने, KSP अपॉन Ag प्लस कर दिया यहाँ से। क्लियर? KSP से रिलेट किया है EMF।
EMF for the metal ion half cell, Ag plus Ag reduction potential लिखा है, and metal sparingly soluble salt half cell, मतलब ये वाला E cell जो हमने ERP लिखा था यहाँ पर, तो Cl minus AgCl Ag, both are same because the net reaction is same in both the thing. यहाँ पे भी Ag plus Ag जा रहे हैं, यहाँ पे भी Ag plus Ag जा रहे हैं, तो नेट रिएक्शन सेम होने के कारण इनका EMF सेम होगा, और आरपी की जगह हम यहाँ पे ओपी लिखेंगे तो ये भी ओपी हो जाएगा, इसका भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स, तो आरपी बोले या फिर ओपी बोले, बोथ आर सेम, क्यों? आरपी सेम है तो ओपी तो सेम होगा ही, क्योंकि आरपी ओपी बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर सेम, ओनली डिफरेंस इज नेगेटिव साइन. चलो कॉपी हो गया इतना, सिद्धि? Yes, sir. नेक्स्ट है redox half cell. Redox half cell में both reactant and product are present in the aqueous solution like Fe2 plus and Fe3 plus, but in different oxidation state. एक substance दो oxidation state में aqueous solution में exist कर रहा है. When it acts as anode, iron 2 plus iron 3 plus में convert होगा, oxidation change, representation, inert electrode Fe2 plus, Fe3 plus. यहाँ पर जनरली हम बार और कॉमा दोनों से सेपरेट कर सकते हैं. Here कॉमा इसलिए चलता है because this bar generally represent phase separation. Here both are present in the same phase, aqueous phase, इसलिए कॉमा से भी सेपरेट कर दिया जाता है. दोनों ही सही हैं. क्लियर? इसके बाद हम इसके नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे. EOP equal to E naught OP minus 0.059 by 1 log of product upon reactant.
कॉपी करो इतना, और एस कैथोड तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, अभी लिखना है उसको। रिएक्शन रिवर्स, रिप्रेजेंटेशन रिवर्स, ईओपी की जगह ईआरपी, और यहाँ पे सर हाँ बोलो। सर हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। इसके पहले आपने कितना लिख के दिया सर? मैं अभी इसके पहले आपने कितना लिख के दिया सर? अभी जस्ट ज्वाइन हुआ था सर, इसलिए उतनी जगह छोड़ के आगे लिखना था। 35 मिनट्स हुए हैं लेक्चर स्टार्ट हुए को, मतलब ये फोर्थ चल रहा है। तुम देखो लास्ट हेडिंग क्या थी, उसी के कंटिन्यूशन में चल रहा है। हाँ सर। ऑथर का मैसेज था सर, थर्ड टाइप में केएसपी कैसे लिखा था? आयोनिक इक्विलिब्रियम का यूज किया था सर उसमें। आयोनिक इक्विलिब्रियम का इतना यूज आया था, किसी भी सॉल्ट AgCl का केएसपी लिखा जाता है इसका Ag प्लस Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। बाई चांस यहाँ पे Ag2SO4 होता, 2 Ag प्लस होते तो पावर में 2 चला जाता। केएसपी ऐसे लिखा गया था। और जैसे ERP लिखते जाना, ऐसे EOP लिखना है, जस्ट इन्वर्स ही तो करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम? रिएक्शन EOP, उसका EOP नहीं लिखा था, EOP E नॉट OP 0.059/1 लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट, और रिएक्शन तो लिखा ही था मैंने, तो जस्ट इन्वर्स हो जाएगा वो। यहाँ पे जो भी होगा इन्वर्स, ओपी की जगह आरपी, यदि आरपी से ओपी लिखना है तो आरपी की जगह ओपी, जैसा भी लिखना है। लिख लिया इतना? अनाया कॉपी कर लिया है आरपी वाला भी पार्ट? हाँ सर। आरपी तुम्हारे लिए छोड़ा था, सभी को लिखना है ना वो। चले हम आगे। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बुकलेट से ही। कुछ होमवर्क दिया गया था क्या पहले? कुछ होमवर्क था पहले? हाँ सर। डायरेक्टली जो हमने हेडिंग देखी इसके तो कुछ ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करना है हमें। इस हेडिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे डायरेक्ट नहीं दे रखा है, बट हाँ इसका यूज आता है, हमें थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए टाइप्स ऑफ ऑक्सल्स में कैसे नर्स इक्वेशन लिखना है, क्या हो रहा है। एक्सरसाइज 1 कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है? आई थिंक सेक्शन डी डिस्कस करना होगा अभी हमें, राइट?
वैभव कितना डिस्कस हो गया है? सर सेक्शन डी तक हो गए। सेक्शन डी भी हो गया है क्या डिस्कस? हाँ सर, आपने एक्सरसाइज 2 से लिया था। अच्छा, एक्सरसाइज 2 से दिया था, चलो ठीक है, एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, you can type your doubts in chat box. Exercise 2 part 1. चलो, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आए हैं उस ऑर्डर में मैं करते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम सही। In a galvanic cell, the electrical work done is equal to free energy change. Electrical work WG फ्री एनर्जी चेंज जितना होगा, और इसका हमने यूज भी किया था, याद है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE इलेक्ट्रिकल वर्क। इज दैट ओके सही? यस सर। अच्छा सर, 4 1 2 3 4 5 स्टूडेंट ने डाउट भेजे, बाकी किसी के कोई डाउट्स नहीं है एक्सरसाइज 2 में, 5 बच्चों के अलावा? आंसर इसका 1 ही दे रखा है ना 18 का? हाँ सर। 18 के बाद था फिर 25। What is the potential of the cell containing 2 hydrogen electrode as represented below? 25th question. H2 बेसिकली रिएक्शन कुछ नेट रिएक्शन ये होगा, H2 प्लस 2H प्लस ये आएगा 10 to the power minus 3 मोलार, गिविंग 2H प्लस, और ये आएगा 10 to the power minus 8 मोलार प्लस H2। हमें H2 के प्रेशर को लेके कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। वी नीड टू एज्यूम 1 बार H2 प्रेशर, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1। ये कैथोड का आएगा रिएक्टेंट H प्लस गिविंग H2, कैथोड का रिएक्शन। एनोड का रिएक्शन H2 गिविंग H प्लस। तो एनोड पे जो कंसंट्रेशन है H प्लस का वो प्रोडक्ट साइड में, कैथोड पे जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट साइड में। रिडक्शन H प्लस से H2, ऑक्सीडेशन H2 से H प्लस। चलो अब बस हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है इसके लिए। E cell equal to E naught cell which should be 0 क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड दोनों ही, माइनस 0.059/2 log ऑफ 10 to the power minus 8 पावर 2 10 to the power minus 3 पावर 2। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सही इतना? हाँ सर। चलो इसके बाद था फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, the position of some metal in the electrochemical series
in decreasing electropositive character is given below. ठीक है, what will happen if a copper spoon is used to stir a solution of aluminum nitrate? कॉपर का स्पून एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल थ्राइस। चलो इसका मतलब है यदि रिएक्शन होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा, कॉपर प्लस Al3 प्लस गिविंग Cu2 प्लस प्लस एल्यूमिनियम। तो यार बैलेंस नहीं है, बट अभी हम सब चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, एल्यूमिनियम रिड्यूस होगा। एल्यूमिनियम ऑलरेडी +3 में, तो +3 से इसके पास ऑप्शन एक ही बचता है, रिएक्शन यदि होगा तो 0 में चला जाए। कॉपर स्पून है, मेटल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाए। यदि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल